एक गांव में चंपकलाल नाम के व्यापारी रहते थे, जो बहुत ही मेहनती एवं शांति प्रिय व्यक्ति थे। उनके 3 पुत्र थे। पहला पुत्र सोहन, वह बहुत आलसी था और दिन भर सोता रहता था। दूसरा पुत्र राजू, काफ़ी सीधा साधा, और तीसरा पुत्र रोहन, जो काफ़ी समझदार था। चंपकलाल जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। वह बूढ़े भी हो गए थे, अक्सर काम की थकान से बीमार भी रहने लग गए थे। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मेरे तीनों पुत्रों को मेरे पास बुलाकर लाओ। पत्नी भी कहे अनुसार तीनों पुत्रों को बुलाकर लाती है। फिर व्यापारी अपने पुत्रों से बोलते हैं, देखो बच्चों, तुम जानते हो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। मैं तुम्हें 3 महीने का वक्त दे रहा हूँ और साथ में 10-10 हज़ार रुपये दे रहा हूँ। जो इन पैसों से और समय का इस्तेमाल करके सबसे अच्छा मुनाफा कमाएगा, उसे मैं अपनी जमा पूंजी दे दूँगा। पिताजी की बात सुनकर तीनों पुत्र पैसे लेकर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। रोहन ने अपनी समझदारी दिखाते हुए एक पुरानी सी कार ली और उसे साफ सुथरा करके ड्राइवर बन के चलाने लग गया। राजू, जो बहुत भोला था, उसे एक आदमी ने सुझाव दिया कि तुम पान की दुकान खोल लो, और राजू ने वैसा ही किया और पान की दुकान खोल ली। सोहन, जो बहुत ही आलसी था, सोच रहा था कि कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए। तभी उसका एक जुआरी दोस्त आता है और उसे 60 दिन में पैसा डबल होने की स्कीम बताता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहन अब अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। राजू से सब उधार लेकर उसे पागल बना रहे थे और सोहन पैसे डबल होने का इंतज़ार कर रहा था। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। व्यापारी ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और अपने पुत्र सोहन से पूछा, क्या तुम पैसे का सही उपयोग कर पाए? सोहन ने मुंह लटकाकर बोला, पिताजी, मैंने अपने दोस्त के कहे अनुसार पैसे डबल स्कीम में लगा दिए थे और बाद में मुझे पता चला कि वह एक फ्रॉड था। सोहन शर्मिंदा होते हुए बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर व्यापारी अपने पुत्र राजू से पूछते हैं, क्या तुमने पैसे का सही उपयोग किया? राजू भी दुखी मन से कहता है, पिताजी, मैंने एक व्यक्ति की बात मानकर पान की दुकान खोली और सब लोगों ने मुझे पागल बनाकर उधार ले लिया और चुकाया भी नहीं। इस तरह मेरी दुकान डूब गई। पिताजी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। फिर व्यापारी ने अपने तीसरे लड़के रोहन से पूछा, बेटा, क्या तुम पैसे का सही उपयोग कर पाए? रोहन ने बोला, जी पिताजी, मैंने एक गैरेज से पुरानी टैक्सी खरीदी, उसे साफ़ सुथरा कर उस टैक्सी से काफ़ी मुनाफा कमाया। पिताजी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, समझदारी के साथ की गई मेहनत का कोई काट नहीं है। हमें किसी की बात पर भरोसा करके कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। व्यापारी रोहन से खुश होकर उन्हें अपना सारा काम सौंप देते हैं और उस दिन के बाद से बाकी दोनों भाई भी मेहनत और समझदारी के साथ काम करने लग जाते हैं। तो आप इस स्टोरी से ये सीख ले सकते हैं, समझदारी से की गई मेहनत हमेशा सफल होती है और आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है।